नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। और बॉडमास की क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है पार्ट 2। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने बताया था कि बॉडमास कैसे यूज करते हैं और बॉडमास में इसका फुल फॉर्म क्या होता है बॉडमास का। उसके बाद आपको मैंने बताया था ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं और उनका सिंबल क्या होता है और उनको कैसे यूज किया जाता है और किस ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है। तो ये सब सीख चुके हैं आप। यहाँ पे पार्ट 2 पे आपको मैं लेकर आया हूँ वायरल प्रॉब्लम्स ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं हैंडल करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके सामने आ चुके होंगे, आपने ट्राई भी किया होगा। हो सकता है पहली बार में गलत हो गया हो, दूसरी बार में सही हुआ हो। तो आप गलतियाँ क्यों कर रहे हैं और इनका वायरल होने के पीछे रीजन क्या है, ये सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे दोस्तों। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड इन द ब्रैकेट 1+2। और यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो आपके सामने मैं ये 2 क्वेश्चन लिया हूँ, पहला और दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ। और इनके पीछे रीजन क्या होता है, किसके 2 आंसर आ रहे हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो आपने देखा होगा आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। और ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ओलंपियाड में ही पूछे गए हैं, जिसका एक और भी रीज़न होता है कि ये वायरल होते हैं। और भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये वायरल होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर जो आपको बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा, 1 होगा या 9 होगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसका भी आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिला था, इसके आंसर 2 मिल रहे थे, 1 या 9। तो दोस्तों 1 कैसे आएगा और 9 कैसे आएगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर बॉडमास लगाएंगे तो क्या सॉल्व होगा। बॉडमास क्या कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, यानी पहले कोष्ठक को सॉल्व करना है, फिर का को सॉल्व करना है। उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, क्या दोस्तों आ रहा है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 और इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1+2 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया। लेकिन जब भी एक नंबर और कोष्ठक के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं आता है, यानी प्लस माइनस, गुणा और भाग, दैट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन नहीं आता है, तो वहाँ पे इंटरनेशनली मान्यता ये है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना चाहिए। तो अब इसे आप लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपके सामने देखिए क्वेश्चन है बॉडमास का, यहाँ पे आपको डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन है। तो रूल के अकॉर्डिंग दोनों साइन का सॉल्यूशन की रैंकिंग बराबर है, लेकिन हमें कैसे सॉल्व करना होता है, लेफ्ट में जो साइन आएगी पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद राइट वाले को करना है। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट पे हमें क्या मिल रहा है, डिवीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, डिवीजन मिल रहा है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई है। अब इसका चांस आता है सॉल्व करने का, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो छोटा सा यहाँ पर ट्रिक था बॉडमास का सही तरीके से अप्लाई करना। तो आपका एक आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्तों, एक आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को तो अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें अगर यहाँ पे लिखा गया है a डिवाइडेड बाई बी, a डिवाइडेड बाई बी, तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप यूँ कर लें a/b भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर है। तो ये पहले ये रूल यहाँ पे चलता था, और इसको अगर आप लिखते हैं इस तरह से 2b, तो यहाँ पे इसे आप a/2b, क्लियर है, ऐसे भी लिखा जाता है। या इसे आप a डिवाइडेड बाई बी सी, तो इसे क्या लिखा जाता है, a डिवाइडेड बाई बी सी। अब आप जानते हैं क्या, ये 2 चर हैं,
बी भी चर है और ए भी चर है, तो इनके बीच में क्या साइन होगा, मल्टीप्लीकेशन का। दैट मीन्स आप यूं कह सकते हैं ये डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। क्लियर है? ये हमारी जो मान्यता थी ये आज से 100 साल 125 साल पहले तक लागू था और चल रहा था, ऐसे नियम लगाए गए और यहाँ पे आपको आंसर कुछ और मिलेगा, बॉडमास में कुछ आंसर और मिलेगा। यही रीजन है कि दो आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं हर क्वेश्चन के। क्यों आ रहा है? एक तो आपकी ओल्ड मान्यता है और आपकी एक मॉडर्न है, तो हम किसको फॉलो करते हैं? मॉडर्न को ही फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? सबसे पहले ये बताया गया था कि हमारी अर्थ के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है। क्या घूम रहा है? सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। लेकिन ये ओल्ड मान्यता थी और अब प्रूफ हो चुका है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। क्या हो रहा है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों आप भली भांति ये सब जानते हैं, तो इसलिए ओल्ड मॉडल का आपको यूज नहीं करना है, ओल्ड चीज़ों को यूज नहीं करना है। पहले वो प्रैक्टिकली यूज की जाती थी, अब नहीं है। किसी किसी कैलकुलेटर में और किसी किसी कंप्यूटर में आपको ये वाला सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, उसकी वजह से आपका दूसरा आंसर भी मिल जाएगा। तो अब चलिए इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब आंसर क्या आता है? 9 मिल चुका है। अब दूसरा इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अब ये 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है दोस्तों, 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 है, 1 प्लस 2 है। जब इसे सॉल्व किया जाएगा ये साइन आपको मिलना ही है और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस ब्रैकेट में 3 मिल जाएगा। अब इस मान्यता के अनुसार हम क्या लिख पाएंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 और इस ब्रैकेट में 3 है। तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट और किसी डिजिट के बीच में, नंबर के बीच में साइन क्या आएगा? अगर कोई साइन नहीं दिया गया है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन लिया जाता है। तो इसे आप लिख पाएंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यही रीजन है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वायरल हुआ, ठीक है। एक तो मॉडर्न टेक्निक से आपको सॉल्व करना है और एक है ओल्ड टेक्निक से, एंशिएंट टेक्निक से सॉल्व करेंगे, तो आपको 2 आंसर मिल रहे हैं और यही रीजन है कि ये वायरल हुआ। कुछ लोग दिए आंसर 9 है, कुछ लोग दिए 1 है, बट सही आंसर मॉडर्न तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इंटरनेशनली जो मान्यता दी गई है, जो सही है, वो पहले वाला मेथड है जिसका आंसर 9 है। तो दोस्तों तो आप सही चीज़ का यूज करना सीखें और एग्ज़ाम में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। ओलंपियाड जैसा बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे माइंड की जरूरत, माइंड गेम का क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 खुद आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे क्या राइट है। तो आपके सामने मैं वैसे आपका सॉल्यूशन आ चुका होगा, आपका सॉल्यूशन आ गया होगा दोस्तों यहाँ पे। अभी मैं लिख रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आपका आंसर 16 और 1, क्या आपका आंसर आएगा? इन दोनों में से क्या सही होगा? अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो इसका भी आंसर आप फटाफट दें, इसका आंसर भी आप फटाफट सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर 25 होगा या 1 होगा। ठीक है दोस्तों, 1 होगा। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर 9 और 1 होगा। क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों? 9 या 1 आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसका आंसर आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 और 1, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं पूरा कर देता हूँ। 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये आपका ओलंपियाड का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, इसी साल पूछा गया है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8
और डिवाइडेड बाई 8 है दोस्तों। ये क्वेश्चन सबसे पहले जो है बहुत समय पहले कैट में पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक पीओ में भी पूछा गया है, बैंक पीओ में भी। तो इन दो क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके हमें बताइएगा। ठीक है, आपके सामने 4 क्वेश्चन हो गए। चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों मात्र और मात्र आपको 5 सेकंड एक क्वेश्चन पे लगेगा। यूँ कह लीजिए आप 1 मिनट के अंदर में इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप चारों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि अब आपको बॉडमास पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे कोई भी मिस्टेक्स आप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है। तो कोई चांस ही नहीं बनता कि आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।